नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में डिप्टी सीएम बोले शिवपाल बड़े नेता अपने भतीजे को संभाले। राम मंदिर प्रकरण में जिसने भी गड़बड़ी की होगी उसे सजा मिलेगी। अखिलेश यादव आजकल जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें इससे बचना आना चाहिए। राम मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है, इस पर हम सभी को गर्व है। आरोप लगाना अलग बात है और साबित होना अलग बात है। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की होगी तो उसे सजा मिलेगी। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। चंपत राय बहुत ही आदरणीय और पूज्य राम भक्त है। वो कामकाज के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उन्हें क्यों दूर रखा गया है, ये मेरा नहीं मुख्यमंत्री का विषय है। शिवपाल बहुत बड़े नेता है, अपने भतीजे को संभाले, केशव के चक्कर में ना पड़े। ये बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को झांसी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। वे यहाँ विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं। डिप्टी सीएम दोपहर में करीब 12 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से झांसी पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद वे सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। वहां पर उन्होंने मीडिया से बात की। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी समेत अन्य मुद्दों पर भी बात की है। राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा राशि में गड़बड़ी के आरोपों पर कहा, भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। जिस भी कर्मचारी ने यह किया होगा उसे जरूर सजा मिलेगी। मामले की जांच चल रही है, रिपोर्ट आने दीजिए। चंपत राय बेहद बहुत ही आदरणीय और पूज्य राम भक्त हैं। वो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आरोप लगाना अलग बात है और साबित होना अलग बात है। तीसरी बार सरकार बनाने में हमें सफलता मिली है और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, वहां 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, वहां हमारी सरकार बनी। फिर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर भी प्रचंड बहुमत से भाजपा और एनडीए जीता और वहां पर भी हमारी सरकार बनी। इसके पश्चात दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर भी 2/3 बहुमत से हम लोग जीते और वहां पर भी हमारी सरकार बनी। और जंगल राज का प्रतीक जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय में बिहार बना हुआ था, वहां पर भी चुनाव हुआ, वहां पर भी प्रचंड बहुमत से 202 सीटें 243 में से जीत करके वहां पर भी हमारी सरकार बनी और श्री नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री बने। इस समय श्री सम्राट चौधरी जी भाजपा की ओर से हमारा एनडीए का गठबंधन की सरकार है, तो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। और अभी जब मैं आपके बीच में आया हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने और उनके द्वारा जो पश्चिम बंगाल की जनता से वादा किया गया उस पर भरोसा करते हुए पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आसाम में भी हम तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भरोसा कर रहा है और लगातार हमें जनसमर्थन मिल रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तीसरी बार तो भाजपा सरकार जिस भी राज्य में एक बार आती है वहां हम लोग बार बार आते हैं, क्योंकि जनता की सेवा हमारी पार्टी की सरकार होती है तो ऐसी करती है जैसी सेवा जनता अपेक्षा करती है वैसी सेवा देने का काम किया जाता है। तो 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में हम कांग्रेस से निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस को पछाड़ करके वहाँ भी भाजपा आएगी और पंजाब में भी रिकॉर्ड विजय हमको मिलेगी, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। तो अभी जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी भाजपा के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है, लेकिन अभी देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सामरिक रूप से महाशक्ति के रूप में 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले, 80 करोड़ लोगों को कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन उपलब्ध कराने वाले, 58 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जनधन का खाता खोल करके जो लीकेज था, भ्रष्टाचार था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजेंगे तो 15 पैसा पहुंचेगा, ये कांग्रेस की संस्कृति थी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 1 रुपये भेजें चाहे 1 लाख रुपए भेजें,
जिसके पास भेजते हैं पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है, ये भाजपा की सूचिता है। तो भाजपा वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। इलाज की सुविधा हो, चाहे भोजन की सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, चाहे हर घर नल की सुविधा हो, मतलब हर वह काम बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करने का जो काम लगातार देश में हमारी सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है, उसे हम लोग उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नीचे तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसीलिए पूरे भरोसे से हम तो कहते ही है, लेकिन यह विश्वास विरोधियों को भी है, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। तो अभी जो आने वाले चुनाव है उसमें भी भाजपा के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है, लेकिन अभी देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सामरिक रूप से महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपना स्थान बनाने वाला भारत। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितना हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे अधिक समर्थन झांसी सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्राप्त हो रहा है, देश में प्राप्त हो रहा है। और एक ही आवाज निकलती है, मोदी है तो भरोसा है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब धोखा है। और 2024 तीसरी बार सरकार बनाने में हमें सफलता मिली है। और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, वहाँ देश भर में 5 अप्रैल से 21 जून, 5 अप्रैल पर्यावरण दिवस से 21 जून विश्व योग दिवस तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जनपद के अनुसार रखे गए हैं। और उसी के क्रम में महान वीरांगना बलिदान भाजपा और एनडीए जीता, और वहाँ पर भी हमारी सरकार इसके पश्चात दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से हम लोग जीते और वहाँ पर भी हमारी सरकार बनी। और जंगल राज का प्रतीक जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय में बिहार बना हुआ था, वहाँ पर भी चुनाव हुआ, वहाँ पर भी प्रचंड बहुमत से 202 सीटें 243 में से। देखिए ये सवाल और इसका जवाब कोई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मैंने कहा 2027 तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी सफाई की पार्टी बन करके रह जाएगी। इसके अर्थ जो आप लगाना होगा, वो स्वतंत्र राजनीतिक दल है। मैं राजनीति का प्रवक्ता, आप मुझसे सवाल मुझसे करिए। ये सपा की अंदरूनी बीमारी है, उसका इलाज भाजपा के पास नहीं है। भाजपा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। सपा कमजोर थी, कमजोर है, कमजोर होकर के दिखा गया। कितने सांसद संपर्क में है सर समाजवादी पार्टी के? नहीं, हम लोग संपर्क नहीं कर रहे, जिनको हमसे संपर्क करना होगा। देखिए, ये मेरा आप सबको अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दल को तोड़ने का काम नहीं करती। कोई दल अगर ठीक से नहीं चलेगा, परिवारवाद जिसके यहाँ रहेगा, गुंडागर्दी जिसके यहाँ रहेगी, भ्रष्टाचार जिसके यहाँ रहेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण जिसके यहाँ रहेगा, मैंने कहा जो हाल टीएमसी का हुआ है उससे बुरा हाल समाजवादी पार्टी का 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद हो। श्री अखिलेश यादव जी बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं, बयान लखनऊ में बैठ करके देते रहते हैं। उनके किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या हमारी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे केशव प्रसाद या कोई भी राम भक्त अयोध्या जाना चाहता, श्री अखिलेश यादव जी नहीं गए हैं, वो शायद नहीं जाना चाहते हैं, वो भी जाए। उनके लिए कोई हम लोग तो कहते थे कि जाए, दर्शन करें,
लेकिन वह रामद्रोही परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और उनकी श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है, तो दूसरी की श्रद्धा पर सवाल उठाने का काम न करें। मैं कह रहा हूं तो पहले शादी करते हैं। आप कह रहे हो समाजवादियों की पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी में भी कई लोगों को जेल हुई, तमाम जेल, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई गिला से। क्या आपके भी कई पार्टी के लोगों के खिलाफ वीडियो वायरल हुए, तमाम आप वीडियो सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई समस्या होगी तो उसको पार्टी समझ कर आपने बिहार में कहा कि जंगल राज का खात्मा हुआ, भाजपा की सरकार बनी। आज का ये एक मामला है, एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी और पत्थर डाल दिए गए, अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए। आप सम्मानित पत्रकार हैं, कोई घटना करेगा और वो सोचेगा मैं पाताल के अंदर घुस जाऊं, जहां भाजपा की सरकार है उसको वहां से भी निकाल करके लाएगी, उसको सजा दिलाएगी। महिला का कहना है कि 2 महीने पहले भी उसने शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई होगी तो जो लापरवाही किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके समय के एनकाउंटरों की जांच सत्ता में 47 के बाद आएगी। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि नियम सही, उन्होंने कहा कि नियम सही थे, लेकिन उसका पालन सही से नहीं हुआ। मेरी तरफ से बस इतना कहना कि माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा है, मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं, संघर्ष भी किया है, और जो आदरणीय थे वो आदरणीय है। अगर जिसने भगवान श्री राम लला के चढ़ावे आदि में कोई गड़बड़ किया होगा, SIT जांच कर रही, जांच रिपोर्ट आने के बाद। सर, आप ही के पार्टी के नेता है विनय कटियार जी,